बैठे हैं जूते चुराने के लिए। हाँ, मजा आएगा। यहाँ पे सब लोग हैं, अब थोड़ी देर में शादी होगी, जयमाला हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग ठीक होंगे। तो दीदी की शादी के वीडियोस अभी मिली है मुझे, तो सोचा मैंने डाल दूं। मैंने पूरा नहीं डाला था ब्लॉग। और यहाँ पे हो रही है कन्यादान की रस्म। और जो मैंने पहले वीडियोस में डाला था वो उसके बाद वाली रस्में हैं, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैंने पहले भी डाला हुआ है। ये कन्यादान की रस्म हो रही है और पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं, सारे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पे भैया जो है वो लावा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी रस्में होती हैं, यहाँ पे लावा दिया जाता है दुल्हन को, और दुल्हन का भाई से करता है इस रस्म को। उसके बाद ये 7 फेरों वाली रस्में शुरू हो जाती है। और फेरे तो नहीं होते हैं, बट ऐसे जो 7 फेरे के वचन होते हैं वो पंडित जी बोलते हैं, और उसे दूल्हा दुल्हन साथ में ऐसे ही बैठ के सुनते हैं ध्यान से। और काफ़ी ठंड थी उस टाइम जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, दिसंबर में हुआ था, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस टाइम। थोड़ी इमोशनल हो गई, हम बहुत ज़्यादा रो रही थी। में ये रस्म और आंगन में हमारा मंडप बना है सिंदूर, और हम इसके अगल बगल ऐसे बैठे। हमारे यहाँ सिंदूर दान मतलब ऐसे पीला कपड़ा बांधा जाता है। पहले वो दूल्हे का जो मोर बोलते हैं, पहले उसको बांध के और ये पीले कपड़े से ऐसे ढक के सिंदूर दान की रस्म होती है। आप लोग क्या कहते हैं? अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिचुअल मतलब फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और यूपी बिहार साइड ऐसे ही होता है। उसके बाद पंडित जी कुछ अपनी रस्में करते हैं। उसके बाद जीजू जो है वो दीदी को मंगलसूत्र पहनाते हैं, सिंदूर
रस्में ख़त्म हो जाने के बाद थोड़ी सी सुबह हो जाती है तो ये रस्में स्टार्ट होती हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन को बैठा के झूमा जाता है। सारी औरतें जो है वो बारी बारी से झूमती है। मैं तो इधर वीडियो बनाने में लगी हुई थी, पर मैंने भी दीदी को और जीजू को चूमना था। और ये चावल हाथ में लेके, लड्डू हाथ में लेके ऐसे कुछ रस्म करते हैं। फिर जो उसके बाद होता है ना, यही चावल जो हाथ में लेके दूल्हा दुल्हन जो हमारे यहाँ दीवार पे ऐसे कोहबर बनता है वहाँ पे रखते हैं और वहाँ पे कुछ देर बैठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी रहे। और यहाँ पे देखिए मम्मी आशीर्वाद दे रही है अपना, और यहाँ पे भाभी थोड़ा दीदी और जीजू को मीठा खिलाया जाता है। यहाँ पे ये रस्म भाभी ही करती हैं। और यहाँ पे दीदी थोड़ी खुश लग रही थी और हंसी मजाक भी चल रहा था। सुबह काफ़ी हो चुकी थी, सबको बहुत नींद आ रही थी और बारी थी मेरी जूतों के पैसों की। तो फाइनली मेरे जीजू मुझे पैसे दे रहे हैं जूतों के। और आप लोग बताइएगा मैंने कितने लिए होंगे जीजू से पैसे। तो यहाँ पे मैं पैसे ले लेती हूँ और फिर उन्हें जूते दे देती हूँ। और उसके बाद सुबह हो जाती है तो सब लोग अपने अपने गिफ्ट देते हैं। यहाँ दीदी ने एक जीजू और दीदी की फ्रेम बनवाई थी, तो बड़ी दीदी ने ये दिया और सब ने अपने अपने गिफ्ट भी दिए जीजू को। और उसके बाद जो आखिरी होता है वो जो भरना होता है हथेली में, ये भी एक रस्म ही होता है विदाई से पहले। तो दुल्हन जो है वो दूल्हे के हाथ में डालती है चावल, लड्डू कुछ भी होता है, और इसको हाथ से कुछ गिराना होता है। मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। इतनी सारी तो रस्में होती हैं शादी में, पूरी रात ही रस्में चलती रहती हैं। फिर उसके बाद विदाई की घड़ी आ जाती है और सब लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पे दीदी की विदाई होती है। मैं तो ऐसे पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे को डर लग रहा था आगे जाने में, तो मैं यहाँ पीछे से ही रिकॉर्डिंग कर रही थी दीदी की। और सब लोग बहुत रो रहे थे, विदाई का माहौल ही पूरा बन गया था रोने धोने वाला। लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे दीदी को ठंड लग रही थी तो उनके लिए ये शॉल मंगाया गया, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और ठंड के दिन में शादी होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और ये देखो कुछ ऐसा सजा हुआ था और यहाँ पे जयमाला हो रहा था और यहाँ पे इधर साइड खाने की व्यवस्था थी। और ये देखो मेरा पूरा घर बहुत ही प्यारा लग रहा था लाइट से, तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद दीदी की गाड़ी आ जाती है जो पूरा एकदम डेकोरेटेड थी और काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लग रही थी। और ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।